मैं सुनीता, एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। यूआईटी का अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण ध्वस्त। राष्ट्रव्यापी हड़ताल दूसरे दिन जारी, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना, जताया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को भेजा निशुल्क प्रवेश का प्रस्ताव। निजी स्कूलों में 25% सीटों पर होगा निशुल्क प्रवेश। आवेदन 10 अप्रैल से। विरोध प्रदर्शन, पुरानी पेंशन, डीए आदि मांगों को लेकर डाक कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर। नाल थाना इलाके में देखते ही देखते धुआं जलने लगा, कोयले से भरा ट्रक। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ लोकतांत्रिक के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश महामंत्री रमेश तिवारी एवं प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। वेटनरी विश्वविद्यालय बकरी पालन व्यवसाय, लघु एवं सीमांत किसानों हेतु वरदान। रखरखाव के नाम पर विद्युत कटौती, शहरी उपभोक्ताओं के साथ छलावा। भारतीय जनता पार्टी ने कंपनी कार्यालय का किया घेराव। गणगौर मेला और अक्षय द्वितीया के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेंगे। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। नव संवत्सर पर भगवा रंग में रंगेगा शहर बीकाना। हिंदू जागरण मंच तैयारियों में जुटा। अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी। यूआईटी ने मंगलवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। मिली जानकारी के मुताबिक यूआईटी प्रशासन ने मंगलवार को बीकानेर की आंख नाक गला अस्पताल के सामने स्थित बिल्डिंग के आगे अस्थायी एवं अवैध निर्माण कार्य पर कार्यवाही की। मौके पर पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। यूआईटी की टीम ने कार्यवाही की। जेसीबी मशीन का पंजा अतिक्रमण पर चला और देखते ही देखते अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति के विरोध में पूरे देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा श्रमिक संगठन 2 दिनों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी, जन विरोधी एवं पूंजीपतियों की पक्षधर नीतियों का विरोध करने के लिए देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों की लगभग 20 करोड़ श्रमिक कर्मचारी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते 2 दिनों में पूरे देश में बैंकों में लाखों करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ है। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को कलेक्ट्रेट के आगे धरना दिया गया। इसी क्रम में बीकानेर की केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रमिक संगठनों की मुख्य मांगों में 4 लेबर कोड के माध्यम से पूंजीपतियों के हक में बनाई गई श्रम संहिता को समाप्त करना, बैंकों में 5 दिवसीय सप्ताह लागू करना, आउटसोर्सिंग बंद करने और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण का विरोध करना, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना,
कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देना, न्यूनतम वेतन प्रति माह 26,000 रुपए किया जाना, ठेका प्रथा को समाप्त कर संविदा कर्मचारियों को स्थायी करना, असंगठित में क्षेत्र के मजदूरों श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना एवं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाकर रोजगार के अवसर बढ़ाया जाना आदि शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने धरने पर बैठे कार्मिकों को संबोधित किया। सभा करता है, धरना देता है और हड़ताल करता है तो नफरत फैलाने वाले उन देशभक्तों को पूरे भारत में संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें सारे राष्ट्रीय संगठन बीएमएस को छोड़ करके और सभी हम हड़ताल पर है। हड़ताल का कारण एक ही है कि जो महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, उस महंगाई को कंट्रोल कैसे करेगी मोदी सरकार। आम गरीब आदमी का और मध्यम श्रेणी आदमी का जीना दुर्लभ हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और निजीकरण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हम इन धन्ना सेठों की गोद में जो मोदी सरकार बैठी है, हम उसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं जनता ने आपको चुना है तो जनता के साथ में मिलकर के आओ, आप काम तो करो। खाली विकास और विनाश की बात करते हो, विकास कहते हो और करते विनाश हो। आज पूरे भारत में 80% घरों में क्या स्थिति है, ये आंकड़े बता रहे हैं। 30% घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं, अरे हम मुफ्त भी क्यों मांगें, हम रोज़गार की बात कर रहे हैं। आप रोज़गार दो और रोज़गार से हर आदमी अपने पैसों की, अपने मेहनत की कमाई खाए, उसकी आदत डालो ना। आप मुफ्त का राशन दे करके और आदमी को आलसी क्यों बना रहे हो। हम चाहते हैं नई योजनाएं लाई जाए और ये जो निजीकरण किया जा रहा है, जो इसका दंश हमने बीकानेर की बिजली विभाग ने भी देखा है और ये इसका क्या होता है असर, ये हमने देखा है। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को भेजा निःशुल्क प्रवेश का प्रस्ताव। अब निजी स्कूलों में भी 25% सीटों पर मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। आवेदन 10 अप्रैल से शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2022-23 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू करने के प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजे हैं। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय निःशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम जारी करेगा। इस संबंध में जयपुर की शिक्षा संकुल में स्कूल शिक्षा परिषद एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावों पर हरी झंडी मिलने के बाद 10 अप्रैल से निःशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। पेरेंट्स को आवेदन के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। इसके पश्चात राज्य स्तर पर लॉटरी के जरिए स्टूडेंट्स का वरीयता क्रम निर्धारित होगा और मई में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुरानी पेंशन, डीए आदि मामलों को लेकर डाक कर्मचारी मंगलवार को भी हड़ताल पर। कर्मचारी सेवक संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को जिले के समस्त डाक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य डाकघर के आगे प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान परिमंडल के अध्यक्ष पूसाराम चौधरी ने बताया कि मंगलवार को नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप सी, राजस्थान परिमंडल सचिव आरपी मीणा, मंडल सचिव श्याम सुंदर शर्मा, पोस्टमैन एवं एमटीएस सचिव रामेश्वर लाल, जीडीएस के सचिव मुकेश कुमार स्वामी, डाक कर्मचारी यूनियन ग्रुप सी मंडल सचिव जगमोहन चौधरी, बाबूलाल छंगानी, धीरेन्द्र पाल सिंह के नेतृत्व में डाक कर्मचारियों ने मुख्य डाकघर के आगे प्रदर्शन किया। चौधरी ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, जनवरी 2020 से 2021 तक रोके गए डीआर का भुगतान, ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित कर सिविल सर्वेंट का दर्जा देने की मांग को लेकर हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल का दूसरा दिन है और बीकानेर मंडल में ये हड़ताल 100% ऐतिहासिक रही, सफल रही। सभी कर्मचारियों ने तन मन धन से इस हड़ताल में भाग लिया और बीकानेर मंडल की
संपूर्ण डाक सेवा पूर्णतया ठप हो गई। प्रधान डाकघर जो बीकानेर की 7 से 8 लाख जनता की सेवा करता है, डाक वितरण का कार्य करता है, पिछले 2 दिन से पूर्णतया बंद है। यहाँ कोई कामकाज नहीं हुआ है। शहर में स्थित अन्य उप डाकघर हैं, वे भी बंद हैं। बीकानेर के नाल थाना इलाके में कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते बीकानेर से हरियाणा जा रहे कोयले से भरा ट्रक धूम जलने लगा। गनीमत रही कि उस समय ट्रक में चालक और खलासी नहीं था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही नाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुरलीधर स्थित फायर स्टेशन को इत्तला दी, जिसके बाद विमल बिनावरा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के अलावा बीचवाल से पानी टर्बो से मंगवाया गया। जानकारी मिली है कि हजारों रुपए का कोयला जलकर राख हो गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश महामंत्री रमेश तिवारी और प्रदेश महामंत्री धूमल भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर बीकानेर को एक ज्ञापन देकर स्वयं सहायता समूह की भुगतान करवाने का आग्रह किया। बसंती सुतार जिला अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास ने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाएं गत 3 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र में लगाए गए अपने भुगतान के लिए तरस रही हैं। बार बार अवगत कराने के बावजूद भुगतान की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में बजट दिया गया तो बीकानेर जिले की 8 में से सिर्फ 3-4 परियोजनाओं का ही भुगतान किया गया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने महिलाओं का भुगतान रोक कर रखना गलत बताया। ये वो गरीब महिलाएं हैं जो मजदूरी कर अपना घर चलाती हैं। वेटनरी विश्वविद्यालय बकरी पालन व्यवसाय लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान। कुलपति प्रोफेसर गर्ग वेटनरी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत गौर लिए गाँव गाड़वाला में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण कृषि विभाग बीकानेर के सहयोग से प्रदर्शन इकाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतीश के गर्ग ने पशुपालकों को संबोधित करते हुए कहा कि बकरी पालन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
यदि पशुपालक भाई वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए बकरी पालन करें तो उनकी आर्थिक स्थिति में निश्चित ही सुधार हो सकता है। पशुपालकों को नवीनतम तकनीकें अपनाकर पशुपालन करना चाहिए। राजू राम डोकीवाल उप निदेशक ने कृषि एवं पशुपालन में हो रहे नवाचारों के बारे में बताया और उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर राजेश कुमार ढोडिया ने यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत गढ़वाला में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में 50 पशुपालकों को वैज्ञानिक विधि द्वारा बकरी पालन हेतु प्रदर्शन इकाइयों एवं राजूवास खनिज मिश्रण का भी वितरण किया गया। अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि आप लोगों की आय में निरंतर बढ़ोतरी हो सके। और नई बात आ रही है कि अब चारागाह कम हो गए हैं, आप लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। अब आपको घर के अंदर ही रख के बकरी पालन करना है तो इस तरह के मंजर आपको बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और इसी क्रम में मैं माननीय कुलपति महोदय के स्वागत के साथ आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आप इस हमारी पहल पे आज एकत्रित हुए हैं और ये जो आप इनपुट लेके जाएंगे इस इनपुट का पूरा उपयोग करें। इसको कैसे सार संभाल करनी है, कैसे आपको बकरियों को चारा दाना खिलाना है, ये जानकारी भी हमारे विशेषज्ञों ने दी है। अगर किसी को और भी पूछना होगा तो हम इसको अलग से बताएंगे। मैं पुनः पालन करता है और वजन के पैसे देते हैं तो उससे आपकी आय में वृद्धि होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ के हिस्सा लें। जो विशेषज्ञ लोग आते हैं उनका अनुभव का फायदा लें, खुद सीखें औरों को। रख रखाव के नाम पर विद्युत कटौती, शहरी उपभोक्ताओं के साथ मात्र एक छलावा। भारतीय जनता पार्टी ने कंपनी कार्यालय पर किया घेराव। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बाबूलाल गहलोत के नेतृत्व में पवनपुरी स्थित BKSL के कार्यालय में CEO का घेराव किया। विद्युत उपकरणों के रखरखाव के बहाने बीकानेर की जनता के साथ कंपनी छलावा कर रही है। जब इस कंपनी ने चार्ज लिया तब से कंपनी शहरी क्षेत्र में समय से सभी उपकरणों की देखरेख के लिए विद्युत कटौती का सिलसिला जारी रखे है। क्या इतने समय में भी सभी शहरी क्षेत्र के उपकरण सही नहीं हुए हैं? कंपनी बीकानेर शहर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। हर गर्मी में जनता को 3-4 घंटे अलग क्षेत्र के निकासियों को गर्मी में कष्ट झेलना पड़ता है। जिस क्षेत्र में बिजली की कटौती होती है उस क्षेत्र में पानी की टंकी से तो जनता को डबल मार झेलनी पड़ती है। बिजली के साथ पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। बीकानेर शहर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों में बिजली की बराबर व्यवस्था हो, अन्यथा मजबूरन आमजन के हित में उन्हें आंदोलन का कदम उठाना पड़ेगा। कम से कम हो उसके लिए हमने प्री प्लान करके एक शेड्यूल बना के उसके तहत मेंटेनेंस कर रहे हैं। अलग अलग सब डिवीजन में LT लाइनों का मेंटेनेंस कर रहे हैं और आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। बीकानेर शहर में BKCL को आए कम से कम 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और इसके उपकरणों की रख रखाव के लिए रोज़ अखबार में एक इश्तिहार डाल देते हैं कि आज 3 घंटे उस एरिया में निकले, रख रखाव के लिए लाइट नहीं रहेगी, कल उसमें नहीं रहेगी। तो इनके इस 3 साल में क्या बीकानेर शहर की शहरी क्षेत्र में छोटा सा शहरी क्षेत्र है उनमें इन्होंने रख रखाव पूरा नहीं कर सका। ये गर्मी का महीना, आगे रमज़ान का महीने आने वाला है और दूसरा पानी की कटौती में भी जब बिजली नहीं होती पानी और नहीं मिलता है। इसलिए आज हम इस BKCL के CEO से ये मिलने आए हैं और कहने के लिए आए हैं कि कल आज आपने जो कटौती की, अगली बार से आपने कटौती की तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार गणगौर मेला एवं अक्षय तृतीया के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार 4 अप्रैल 2022 सोमवार को गणगौर मेला तथा 2 मई 2022 सोमवार को अक्षय तृतीया बीकानेर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। नव संवत्सर के अवसर पर भगवा रंग में रंगेगा शहर बीकानेर। हिंदू जागरण मंच की ओर से नव संवत्सर पर भव्य धर्म यात्रा निकाली जाएगी और जूनागढ़ के सामने महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए हिंदू जागरण मंच समेत बजरंग दल, विहिप और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। शहर के बाजारों और गली मोहल्लों में भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। उत्साही युवाओं की टोलियां धर्म यात्रा में शामिल होने के लिए घर घर पीले चावल बांटने में जुटे हैं। धर्म यात्रा और महाआरती के आयोजन को सफल बनाने के लिए सर्व समाज प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। मंच के प्रांत महामंत्री जेठानंद व्यास ने बताया कि तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके लिए जहां एक तरफ शहर के मुख्य मार्गों पर मंच के कार्यकर्ता ध्वजा
अर्थात झंडे लगा रहे हैं और शहर के सर्किलों को भी झंडियों और फरियों के माध्यम से सजाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मोहल्लों में निमंत्रण सभाएं भी की जा रही है, जिसमें आम जन से प्रतिपदा के शुभ अवसर पर अपने निवास, अपने मोहल्लों को सजाने का आग्रह किया जा रहा है। साथ ही घरों में रंगोली बनाना व मिष्ठान बनाकर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किए जाने का आग्रह किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के जेठानंद व्यास आज जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें इस धर्म यात्रा के बारे में अवगत कराया। आने वाले 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम ये पूरा बीकानेर को साज सजावट करवा रहे हैं और सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप भी अपने घरों के ऊपर भगवा झंडा लगाएं और शाम को अपने घर के बाहर 5 दीपक जरूर जलाएं। हमारे प्रतिनिधि द्वारा हिंदू जागरण मंच के जेठानंद व्यास से की गई बातचीत के कुछ संपादित अंश। आज हमने धर्म यात्रा और महाआरती का जो कार्यक्रम हिंदू जागरण द्वारा संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को सूचनार्थ हमने पत्र दिया है और उनको जानकारी दी है कि हमारा ये कार्यक्रम है और यह जो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा उनको बता दी है जैसे उन्होंने पूछा और इस प्रकार हम कार्यक्रम संपन्न करने जैसा बताया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।